करो। और जैसे ही द्वारकाधीश ने मुड़ के देखा तो जय और विजय उदास, अरे जय, अरे विजय, क्या बात है, क्या हुआ? तो जय विजय बोले, महाराज दरबार में एक ब्राह्मण आया है। भगवान बोले, ब्राह्मण? ब्राह्मण संतों के लिए दरवाजे कब से बंद होने लगे? आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ गई? जय विजय बोले, महाराज लेकिन अजीब सा लगता है, आधा पागल सा लगता है, दरिद्र सा लगता है। भगवान बोले, जय, किसी के फटे कपड़े पहने देख करके उसको हम पागल तो नहीं कह सकते। कोई फटे कपड़े पहना हो, हम उसको कहें पागल है, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता की वो नहीं है, ये बुद्धि का परिचय नहीं है। फटे कपड़े पहनना किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है, हम उसको पागल का नाम क्यों दे रहे हैं? जय विजय बोले, महाराज आधा दरिद्र सा लगता है। कैसा दरिद्र? तो इन्होंने बताया, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बस ओ कहीं ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाव उपा नहीं को द्वारे खड़ो तुझे धुन बने के, द्वारे खड़ो तुझे धुन बने, रहो बसोदा चकुदा सुते रामा, पूछत दीन दयाल खुदा में, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल खुदा में, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल खुदा में, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल खुदा में, बतावते आपे नो नाम सुदामा। और जैसे ही सुना सुदामा आया है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन फिर दर्शन करो झांकी का। ठाकुर जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ लगा दी। कहीं पीताम्बर गिरता है, कहीं पादका, कहीं कवच, कहीं बाजू बल्ल, कभी उद्धव को धक्का, कभी अनुरुद्ध, कभी प्रद्युम्न गिरते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं। मित्र सुदामा सुदामा कहकर के दौड़ पड़े। उद्धव जी ने तुरंत तैयारियां चालू कर दी कि अगर भगवान जिसे लेने जा रहा है वो कोई साधारण नहीं हो सकता, जल्दी राज्य की तैयारियां बढ़ाओ। कोई महापुरुष आया है जिसकी आगवानी स्वयं हमारे नाथ कर रहे हैं। द्वारका की तैयारियां चालू हो गई। इधर सुदामा जी बेचारे लौट रहे थे, अंदर से आवाज आई सुदामा की कि अरे सुदामा, तुझे शर्म नहीं आती? तू बड़ा मित्र बन के आया, तू जानता नहीं आज वो द्वारका का राजा है, वो तेरे सामने उसको झुकने में शर्म नहीं लगेगी? इतनी प्रजा के सामने तो अपने कन्हैया को मित्र बता करके उसके स्वाभिमान को बता रहा है। सुदामा जी ने सोचा बात ठीक है, और सुदामा जी लौटे। तब तक आवाज आई, मित्र सुदामा। सुदामा जी ने मुड़ के देखा तो सरकार दोनों हाथ उठा करके दौड़ रहे। इधर से सुदामा जी दौड़े, मित्र कन्हैया, और सुखदेव जी कहते हैं फिर दर्शन करो, क्या नजारा है। एक तरफ से भगवान और दूसरी तरफ से भक्त है, दोनों हाथ उठा करके दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, ओ हरिजन से हरिजन मिले, हर से साथ करो। 4 मिले, 2 नेत्र सुदामा जी के और 2 नेत्र द्वारकाधीश के। 64 खिले, 32 खिल गई, एक दूसरे को देख करके हंस पड़े, और 20 रहे कर जो।
10 उंगली सुदामा जी की, 10 उंगली द्वारकाधीश की। एक कहता है मित्र तूने बड़ी कृपा की, तू सुदामा नगरी से चल के यहाँ तक आ गया। वो एक कहता है मित्र कृपा तो तूने की, तो इस रूप में भी तूने मुझे पहचान लिया, अपना लिया, इस दरिद्र को गले लगा लिया, ये कृपा तेरी है। तुरंत रथ मंगाए। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर महलों की ओर चलाए। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फैला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फैलाए। भावों में घोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साथी डला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे, वो रथ हर तीरथ से बड़ा है। जिस रथ में दो मित्र विराजे, वो रथ हर तीरथ से बड़ा है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया का मन, कन्हैया भी धन्य हो गए, निश्चल प्रेम के सांचे ढला है। और जिस रथ में दो मित्र विराजे, वो रथ हर तीरथ से अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया, सरकार नीचे ही बैठ गई। रुक्मणी आदि रानियां खड़ी थी। भगवान बोले क्या देख रही हो, जाओ सोने का थाल लाओ, सप्त नदियों का जल लाओ, ब्राह्मण आए हैं, पाद प्रक्षालन करेंगे। पर सुखदेव जी कहते इनको लाने में टाइम लग गई, देरी हो गई, तब तक तो सरकार ने पूजा कर दी। जैसे ही हाथों से कर कमलों को छुआ तो कांटे चुभ रहे। अरे मित्र ये हाल है तुम्हारा, हाथों से कांटे निकालने लगे, नहीं निकले तो पांवों को उठाया, दांतों के पास लाए और दांत से कांटे निकाल रहे और रो रहे। सुदामा जी हंस के कह रहे मित्र तू ना जाने भैया, ये किसानन के पांव हैं, जिन पावन में तो ऐसे ही कांटे चुभो रहे करें, तू रो रहा है। कन्हैया बोले पर मित्र मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाय महादुख पायो सका तुम आए, किते न किते दिन को अब तक कहां रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन जरा दर्शन करो, आज करुणा निधान करुणा दिखाने में लगा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आज करुणा निधान अपनी करुणा से ही सुदामा जी की पूजा, 56 व्यंजन लगाए, मित्र भोग लगाओ। और सुदामा जी को शर्म लग रही है कि इतनी भीड़ भाड़ में 56 व्यंजन को पाने लगा, तो ये भीड़ भाड़ क्या सोचेगी कि कभी मिला नहीं है। और गरीब को तो हर जगह परेशान, दुनिया हमको क्या कहेगी, देखो कैसे लगा पाने, लगता है बहुत दिन का भूखा है। सुदामा जी ने मना कर दिया, मित्र भूख नहीं है। कन्हैया बोले बा इतनी मेहनत से तैयार कराया है, आप कह रहे हो भूख नहीं है, आपको तो पाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले लाला तू ना जाने, जे नाना प्रकार के व्यंजन पाए थे बुद्धि खराब रह जाए। भोजन सादा लेना चाहिए, दाल रोटी खाओ मस्त रहो। ज्यादा चटक मटक व्यंजन पाओगे बुद्धि तन मन सब बिगड़ेगा। तो कन्हैया भी सुदामा जी से कहते मित्र आप ना जानो, व्यंजन को व्यंजन मान के पाओ तो बुद्धि खराब होए, और व्यंजन को हमारा प्रसाद मान के पायो जाए तो खराब हो बुद्धि बढ़िया है। ये हमारा प्रसाद है,
इस प्रकार आदान प्रदान हुआ। एकांत में दोनों मित्र बैठे, और आप और हम सब जानते हैं कि जब मित्र मित्र दोनों एकांत में बैठते हैं तो फिर कैसी कैसी बातें होती हैं। कन्हैया कहते हैं, कहो मित्र, शादी विवाह किया के ऐसे ही घूम रहे हो? तो सुदामा जी थोड़ा भावुक हो गए कि अगर विवाह ना किया होता तो आज मैं तेरे सामने नहीं होता। ये उसी की देन है कि आज तेरे पास तक मैं चला गया। तेरी भाभी ने भेजा है मुझे। कन्हैया लड़ गए, बोले विवाह कर लिया, मुझे बुलाया तक नहीं, पूछा तक नहीं। और सुदामा जी ने माफी मांग ली। माफी तो इसलिए मांग रहे हैं कि अभी सुदामा जी को पता नहीं है कि ये कितने करके बैठा है, इसलिए माफी मांग ली, क्षमा करना, विवाह में बुलाना भूल गए। इसके बाद कन्हैया बोले कोई बात नहीं, मेरी भाभी ने भेंट तो रखी होगी, भेंट में क्या रखा है? अब सुदामा जी लज्जित हो गए। इतनी भीड़ भाड़, इतना बड़ा वैभव, इसके सामने ये 5 मुट्ठी चावल निकालना सब मजाक उड़ाएंगे। त्रिभुवन की जहां संपदा, अन्न धन के भंडार, वहां स्थान क्या पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा वो लाज का मारा सोच रहा। नारायण का वास जहां, जहां लक्ष्मी का धाम, वहां सुदामा दीन के तंदुल का क्या काम। पगला सोच रहा वो लाज का मारा सोच रहा। अगर मैंने कहीं ये चावल निकाल दिए तो ये भेंट मजाक बन जाएगी, सब हंसेंगे। मित्र लाए हैं आपके पाओ महाराज। क्या सोचेंगी रानिया, क्या सोचेंगे दास, वो सहना होगा दीन को जन जन का उपहास। पगला सोच रहा वो लाज का मारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, सहना होगा दीन को जन जन का उपहास। सब मजाक हो, मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, मुझे चुपचाप इन सब का उपहास सहन करना पड़ेगा। तो सुदामा जी ने आखिर में पोटली नहीं निकाली, सिरहाने धर पोटली, चावल रहा लुका। त्रिभुवन पति को भेंट ये देने में सकुचा। आ गए श्याम सखा इतने में, आ गए श्याम सखा। त्रिभुवन पति को भेंट ये देने में सकुचाए। सुदामा जी को संकोच लग रहा है कि इसको, जिसके सामने त्रिभुवन संपत्ति का कोई मोल नहीं, उसके सामने ये 5 मुट्ठी चावल लेके आया। गरीबी हाल कहो बेहाल, सुदामा मिलन श्याम से आए। घर में नैया फूटी कौड़े, भूकन मर रहे मोड़ा मोड़ी।
वो विधाता चलत हो कैसी चाल, सुदामा मिलन श्याम से आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो, भगवान पीछे ही पड़ गए। रुक्मणी आई, रुक्मणी रोक रही, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो, घर में आए हुए अतिथि का ऐसे अपमान। तो भगवान कह रहे हैं देवी तुम नहीं जानती, ये बड़ा छलिया है, घर से भाभी ने भेंट रखी है, ये वापस लेके जाना चाहता है। देखो देखो ये छुपा रहा है, कुछ लिया है। और रुक्मणी को लाज लग रही है कि घर में आए हुए अतिथि को ये जबरदस्ती छुड़ा दे। और जैसे ही पोटली छुड़ाई, उसको खोल करके देखा तो सबसे पहले सुशीला का वो पत्र मिल गया। वो पत्र में लिखा ही था, एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। अब सरकार को बिहुवलता जागी, अब उदास हुए, ये हाल है मेरे मित्र का। तुरंत पत्र को पलटी मारा है, तुरंत शब्दों को बदला, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। ओ तेरे घर है भाभी जी नित्य द्वादशी हो। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोके लिया है, अपना निवास ही दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग भूल भुवा स्वा महाजना तपा सत्य सब तुम्हारा। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ये भी तुम्हारा। और तीसरी मुट्ठी में इतने भावुक हो गए, वैकुंठ को देने जा रहे थे, तब तक किशोरी जी सामने आ गई। बोले अपनी खबर है कि नहीं, जानते नहीं हो, अगर सब लुटा दोगे तो जो ये है वो तुम हो जाओगे। तो भगवान भी भावुक बोले देवी बस आज मेरा मन ऐसे ही कर रहा है कि जो ये है वो मैं बन जाऊं, वो जो मैं हूं वो ये हो जाए। यही तो मित्रता है, क्योंकि आज अगर ये है तो उसका भी कारण मैं हूं। आजकल हम लोग कहते हैं सुदामा जी चोर थे, चोरी से चने चबाए, पर बिना समझ के शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन चनों का भी बड़ा राज है। एक माताजी ने चने पोटली में बांध के रखे थे, कुछ दिन बाद उनके घर में चोर आए, वो चने ही चुरा के ले गए। उनको लगा कुछ धन है ऐसा। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे माताजी। चोर दौड़ते गए तो उज्जैन नगरी में सांदर पनर के आश्रम में जाकर के छुप गए। माताजी ने वहां तक पीछा नहीं छोड़ा, चोर वहां से भी दौड़े, लेकिन धोखे से वो पोटली वहीं छूट गई और चोर भाग गए। सुदामा जी ने माताजी से पूछा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तो माताजी बोली बेटा आज के भोजन की व्यवस्था थी, आज मुझे वो चने खाने थे और चोर उनको चुरा के ले गए। मैं श्राप देती हूं जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इतना कह कह के माताजी तो लौट आई। आज गुरु पत्नी ने झाड़ू लगा रही थी आश्रम में और संयोग बस उस चने की पोटली मिल गई। सुदामा जी कन्हैया लकड़ी लेने जा रहे थे, वो चने ही दे दिए, जाओ इनको पा लेना। पर सुदामा जी समझ गए कि चोर यहाँ घुसे थे, छिपे थे, हो ना हो चने की पोटली वही है। ये चने तो श्रापित हैं, दर्द हो जाएगा। तो सुदामा जी बोले नहीं, मैं अपने कन्हैया को दर्द होने नहीं दूंगा, मैं अपने कन्हैया को चने नहीं पाने दूंगा। और स्वयं अकेले सारे चने
चबा गए, जिसको आज हम लोग चोरी का नाम लेते हैं। आहाना बाना लगे, बोले गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, ये चोरी का नाम आगे नहीं लाना चाहिए। चोरी नहीं, ये चोरी नहीं है। चोरी तो वो है तो धन छीनते हम किसी का, ऐसी चोरी अगर किसी के हित के लिए की जाए तो ये चोरी तो महाराज वरदान है। तो भगवान समझ गए, रुक्मणी से कहते यही मैं चाहता हूं कि आज जो ये है वो मैं बन जाऊं, जो मैं हूं वो ये बन जाए। रुक्मणी समझ गई कि अभी भाव दूसरा है, भगवान भक्त के बस में है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो रुक्मणी कहती सरकार मैं तो ये कह रही हूं कि सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद महाराज कथा तो कथा है, जितना विस्तार दो आगे वर्णन आता है। सुदामा जी की अद्भुत पूजा की है और सुदामा जी जाना चाहते हैं। भगवान ने बोला बा ऐसे थोड़ी जाओगे। सुदामा जी बोले भैया तो कैसे जाऊंगा। बोले हमारी पत्नियों को आशीर्वाद देके जाओ। सुदामा जी का तो सुन के ही दिमाग चकरा गया। पत्नियों को, केवल पत्नी बोलता तो कोई बात नहीं थी, बहुवचन लगा हुआ पत्नियों को, अब पता नहीं कितनी है। ऊंचे आसन पर बैठा दिया, लंबी कतार लगी हुई है। सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, लाले चुकुइयों। कन्हैया पास में आए, कहा बात है। बोले अरे भैया जिस सब गांव पर आके इकट्ठी करने की कहा जरूरत पड़ गई, जिनको क्यों परेशान किया। कन्हैया बोले धीरे बोलो, धीरे महाराज, आवाज सुन लेगी आपत खड़ी हो जाएगी। गांव पर आकी ना आए तो कौन। बोले सब पर्सनल है। अच्छा कितनी है। बोले आशीर्वाद देते जाओ और गिनती करते जाओ। महाराज मैं भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, बड़े प्रसन्न। अच्छा तो हमारे कन्हैया की चरणान और आग्नि तू है। अखंड सौभाग्यवती यशस्वी भवस्वी मनस्वी तेजस्वी पुत्रवती भवा। मैं सत्यभामा दूसरी, मैं तीसरी जाम्बती, मैं चौथी कालिंदी, मैं पांचवी मित्रविंदा, मैं छठवीं लक्ष्मणा, मैं सातवीं सत्या, मैं आठवीं भद्रा। अपनी अपनी गिनती करते जा रही है। और सुदामा जी पहले हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे, हाथ थक गए, कहां तक हाथ चले, गर्दन ही हिला रहे। भाव बड़ा प्यारा है। कन्हैया को बोला लाला तू कोई हो, तू बता कितनी है। सुदामा जी से बोले गिनती करते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। तो सुदामा जी बोले नहीं भैया, अगर तू बता देगा तो मुझे मेरा लक्ष्य पता चल जाएगा कि यहां तक मुझे दौड़ना है। तो कन्हैया ने कहा ज्यादा थोड़ी है, 16,108 ही तो है। सुदामा जी ने माथे पर हाथ ठोका, फिर भी कह रहा है ज्यादा थोड़ी है। हाथ जोड़ के बोले लाला एक काम कर, तू ही प्रणाम कर दे, तू सबके कोटि प्रणाम कर दे, सब पत्नियों को आशीर्वाद लग जाएगा। अलग अलग कहां तक आशीर्वाद दूंगा। और अगर सबको आशीर्वाद दिया तो हमारी पत्नी को कौन देगा आशीर्वाद। हमारा तो यही खेल तमाम हो जाएगा। इसके बाद सुदामा जी ने विदाई मांगी। करुणा देखिए भगवान की। सुदामा जी आए थे तो अद्भुत सजा दिया था, श्रृंगार किया। वो जब जा रहे हैं तो कपड़े भी छीन लिए भगवान ने। जो फटी धोती पहन के आए थे वही दे दी, इसी को पहन के जाओ। और सुदामा जी ने सोचा देखो अच्छा आया था मित्र से मिलने, पत्नी ने भेजा था कुछ आशा लेकर के, उसने कपड़े ही उतरवा लिए। और भाव कितना प्यारा है। भगवान कहते हैं सुदामा जी का स्वाभिमान था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। वो द्वारका से बाहर जाएंगे, द्वारकावासी देखेंगे तो क्या समझेंगे कि देखो भिखारी बन के आया था, पुजारी बन के जा रहा है। तो हमारे मित्र का स्वाभिमान खोटा पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अपनी सुदामा नगरी में आए तो क्या देखा, कुटिया उटिया का कुछ पता नहीं। बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी घबरा गए। अच्छा गया था मित्र से मिलने कि झोपड़ी से ही हाथ धो बैठा। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा